मुगलों को आराम से टैक्स देते थे सर। ये एक झगड़ा था, ये एक अकबर के समय में थोड़ा सा न्यायोचित लगान था जी। आप अगर सभी उस समय के रूलर्स की बात करें तो अकबर जो था वो इनमें से बेटर निकल। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि कोई ऐसा विशेष फर्क नहीं था कि हिंदू और मुसलमान जो रूलर होते थे जी। किसी दिन हम अगर जब बात करेंगे तो बात कर लेंगे कि पटियाला का जो कर्नल साहब, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ किस तरह का विद्रोह किया था और औरंगजेब ने उनका क्या किया? ये विद्रोह था जो रेवेन्यू डिमांड थी औरंगजेब के समय में उसने बढ़ा के लगभग दुगनी कर दी थी जी। शाहजहां के समय के मुकाबले। इतनी ज्यादा बढ़ी हुई डिमांड किसान जो था वो नहीं दे पा रहा था जी। और इसी का परिणाम था कि उनके अंदर एक रिजेंटमेंट थी। उसके ऊपर से एक जो उनका उस समय जो फौजदार था अपने मथुरा का, उसका नाम था अब्द उन नबी जी। ये कुछ ज्यादा ही धर्मांध व्यक्ति था। मथुरा में जो आज सबसे बड़ी मॉस्क जुम्मा मस्जिद वो इसी ने बनवाई थी। तो ये वो धर्म के हिसाब से भी कुछ लोगों से जो दूसरे धर्म के थे उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। तो इन सब बातों का असर ये हुआ कि मई 1669 10 मई को ये विद्रोह शुरू हुआ तिलपत से। और ये विद्रोही जो गोकुला के नेतृत्व में थे ये बढ़े मथुरा की। जी। अब आप सवाल उठेगा कि भाई तिलपत से वो दिल्ली क्यों नहीं बढ़े, मथुरा की तरफ क्यों गए, दिल्ली राजधानी? इसलिए कि आमतौर पे जो ऐसे स्पॉन्टेनियस संघर्ष होते हैं जो उनके अंदर जो फोकस होता है वो होता है जहां से उस समय की जो प्रॉब्लम है वो ओरिजिनेट हो रही है। तो वो प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही थी अब्दुल नबी के व्यवहार से। और वो तिलपत जो था वो मथुरा सरकार का हिस्सा था। एडमिनिस्ट्रेटिवली तिलपत जो था वो दिल्ली सूबे में नहीं, आगरा सूबे में आता था और इसलिए वो उस तरफ गए। महाबन नाम का जो परगना है जो मथुरा सरकार का हिस्सा था वो है यमुना के दूसरी तरफ पार में। अब हम अपनी भाषा में बोलें तो पार में। तो ये विद्रोह, इसमें दोनों तरफ के किसान इकट्ठे हो रखे थे। तो इन्होंने ज्यादा फर्क नहीं था, ये सभी एक जैसे ही थे। लेकिन वहां पे जो मुगलों का बात है उसमें अकबर थोड़ा सा बेटर निकलता है। उसके बाद तो ये ठेके पे देते थे, हर साल ठेका छूटता था कि जो भी उनका कि मैं बंगाल का सूबेदारी भाई बोलो कितना दोगे, तो जिसने ज्यादा बोली लगा दी वो वहाँ का सूबेदार बना दिया। इसी तरह फिर सूबेदार नीचे सरकार में, सरकार वाला परगना में, परगना वाला दस्तूर में, महल टैक्स कलेक्शन। हाँ, गांव जो होता था वो का वो, और इस तरफ नेतृत्व था गोकुला का। ये युद्ध हुआ, सिहोरा नाम का गांव है वहाँ पे जो महाबन परगना में आता था उस समय। और अब नबी मारा गया जी। और मुगल सेना भाग खड़ी हुई, गोकुला जाट की सेना ने मार दिया। हाँ, और वो भाग खड़ी हुई। तो इसके बाद जो गोकुला था इसने यमुना क्रॉस की। अब इसका असर बहुत पड़ा जी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फौजदार भेजा वो था शेफ सिकन खान जी। ये इसने कोशिश की कि थोड़ा सा नरमी से व्यवहार करके हम बात कर, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी, जो रेवेन्यू बहुत ज्यादा था वो इसके हाथ में नहीं थी। वो तो उसका फैसला तो बादशाह के हाथ में था, तो वो बात बन नहीं रही थी। और इसको भी जो लगभग दिसंबर में जब तक वो साल खत्म हुआ 1669 तब तक ये भी हार चुका था जी। अब जो थी हालत थोड़ी सी औरंगजेब के लिए बहुत सीरियस हो गई थी, क्योंकि बाकी इलाकों में भी इस विद्रोह के कारण विद्रोह के सवाल उठ रहे थे, लोग रेस्टलेस हो रहे थे। तो उस समय उसका एक बड़ा मशहूर कमांडर होता था रादनदाज खान जी। तो उसने उसको जिम्मेवारी दी कि गोकुला जाट को काबू में करो। हाँ, और रादनदाज खान के साथ था हसन अली और कुछ जयपुर के राजा द्वारा भेजी हुई सेना वो थे। और ये जो थी इनकी जो कोसी अगर आप मथुरा गए हो तो लगभग हरियाणा को होडल को क्रॉस करते ही पहला बड़ा कस्बा कोसी आता है। उस समय वो गांव था, यहाँ पे वो युद्ध हुआ, क्योंकि ये जो रादनदाज वाली सेना थी ये दिल्ली से भेजी गई थी। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि बात कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया
अच्छा। लेकिन हाँ, कोसी से हटके गोकुला तिलपत पे वापस आ गया, जो उसका बेस था। और यहीं पे जो तीसरी युद्ध हुआ उसके अंदर इन्होंने तिलपत को घेरा लगभग चारों तरफ से। दिल्ली से भेजी हुई जो राधनदास की सेना थी, मेवात से इन्होंने लोगों को बोला, जो थे कि जो मुस्लिम वहाँ के चौधरी थे उनको बोला कि तुम लोग आओ, वो आए। नीचे से कुछ राजपूत जो जयपुर के थे वो भी सैनिक थे, वो आए। और मथुरा से जो सैफ सिकंद खान, हसन अली खान जो था इस समय, सैफ सिकंद खान तो हटा दिया गया था, तो वो सेना लेके आया। तो इन्होंने एक तरह से चौतरफा हमला गोकुला के ऊपर किया। और इस हमले में ये जो लास्ट स्टैंड था उसके अंदर लॉसेस मुगल्स के ज्यादा थे, लगभग 4000 सैनिक मारे गए थे। जाटों के लॉसेस थे लगभग 3000। लेकिन फैक्ट ये है कि भी हमारे पास लूज करने के लिए 3000 ही थे, उनके पास 40,000 थे, तो वो जीत गए। तो वो गोकुला जाट को पकड़ कर ले गए थे? हाँ, पकड़ के ले गए। उसके पास ऑफर दिया गया कि भी तुम कन्वर्ट करो, उसने रिफ्यूज कर दिया और उसको उन्होंने मार दिया।